हथियार मेरे पास जो है AK-47 थी, मेरे पास जो है स्टेन गन थी, मेरे पास जो है तोप थी, मेरे पास जो है मिसाइल थी, मेरे पास जो राफेल जो इन्होंने मंगवा रखा है वो थी, वो सारी चीजें थी मेरे पास। और उन्हें बाहर निकलते ही जो है खपाड़ लूं, काट लूं या कुछ और नुकसान पहुंचा दूं। क्योंकि हालांकि मैंने लेटर जो है मुख्यमंत्री जी को ईमेल किया हुआ है, उप मुख्यमंत्री जी को किया हुआ है, गृह मंत्री जी को किया हुआ है लेटर, परंतु हो सकता है कि वो ना पढ़े हों, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, है ना, मूर्ख लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, तो शायद ना पढ़ना आया हो। तो इसीलिए जो है मैं जाकर के खुद पूछ लूं कि क्या मुख्यमंत्री जी आप में थोड़ी बहुत शर्म है? अगर नहीं है, अगर शर्म है तो महिलाओं को आप न्याय क्यों नहीं देते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सब दे देते हैं, लेकिन ना तो देश में बेटी बच रही है और ना ही पढ़ रही है। जी हाँ, क्योंकि पिछले 2 से 3 माह में ही जाने कितनी ही महिला उत्पीड़न के केस देश भर से सामने आए हैं। और अगर हम रोहतक की बात करें तो दिवाली वाली रात को लड़की अपने घर से निकली, सुबह उसका शव अर्धनग्न घर के पीछे पाया जाता है। एक महिला को बुरी नीयत के चलते चलती ट्रेन से धक्का मार दिया जाता है। वो ट्रैक पर 4 घंटे तक तड़पती रहती है, लेकिन प्रशासन उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करता। भरे बाजार में मन चले लड़कियों महिलाओं को छेड़ते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि कोई साथ नहीं देता, कोई आवाज नहीं उठाता, मगर जब कोई आवाज उठाए तो प्रशासन व हम जैसे लोगों द्वारा ही सबसे पहले उसकी आवाज दबा दी जाती है। जी हाँ, इसका एक जीता जागता उदाहरण है स्वर्गीय मनदीप कौर का भाई प्रवेश, जिसने कई दफा महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, प्रदेश के गृह मंत्री मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं। आखिर कब तक यूं ही खामोश रहेंगे हम? नमस्कार, डिजिटल भूमि में मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं। आपको बता दें, कुछ समय पहले एक महिला मनदीप कौर, जिन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था और 4 घंटे तक वो ट्रैक पर वहीं तड़पी थी, कुछ देर बाद उन्होंने दम तोड़ दिया था। उनके जो भाई हैं हमारे साथ मौजूद है। आपको बता दें, हालांकि जो आरोपी था वो गिरफ्तार हो चुका है, वो भी उस समय घायल हुआ था, लेकिन बावजूद उसके आपको हम बता दें, तो आदमपुर में चुनाव चल रहे हैं और वहां पे सीएम की रैली थी और वहां पर उस समय गृह मंत्री भी मौजूद थे और भी काफी बड़े बड़े नेतागण वहां पे मौजूद थे। रैली के बीच में एक व्यक्ति दिखाई देता है हाथ में बैनर लिए, जिसपे लिखा होता है कि मुख्यमंत्री जी, क्या आप महिला विरोधी हैं? अगर नहीं तो महिला उत्पीड़न पे आप खामोश क्यों हैं? और आपको बता दें, वो जो बैनर था आप ही लिए खड़े थे। ऐसा क्या कारण रहा कि आपको ये सब करना पड़ा? असल जो है क्योंकि जो सरकार है वो काफी निष्ठुर, निर्दयी और असंवेदनशील है। उन्हें नहीं फर्क पड़ रहा किसी का बच्चा, किसी की बहन, किसी की माँ या किसी का बाप कोई मारा जा रहा है या नहीं मारा जा रहा है। हमें लग रहा है कि शायद प्रशासन के ऊपर जो पकड़ होनी चाहिए एक शासक की, वो उनकी नहीं है। इसलिए आज 2 महीने हजारों हजार लोगों के प्रदर्शनों, कैंडल मार्च, अनशनों के बावजूद भी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। इसीलिए लगा कि जब उनको नहीं कुछ फर्क पड़ रहा तो हम जाकर के सीधा ही सवाल कर लें। हो सकता है कि CID या फिर जो अन्य जो हैं सिस्टम में लोग, वो ना बता रहे हों मुख्यमंत्री जी को, परंतु वहां पे भी असंवेदनशीलता पक्के तौर पे जो है दिखाई मुख्यमंत्री जी ने, और उन्होंने सिर्फ गिरफ्तार करवाना मुनासिब समझा, ना कि बात करना। तो विजेंद्र जी, अगर आपसे बात करें कि आप किस उम्मीद के साथ वहां पे बैनर लेकर के गए थे, क्या मतलब आपको लग रहा था ये क्या हो सकता है अगर आपकी वहां पे मतलब नोट होते हैं तो? सर, मैं जब 16 दिन बाद हमारी कमेटी की जो स्थानीय सांसद हैं सुनीता दुग्गल जी, उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं चला कि ऐसी कोई घटना हो रखी है टोहाना के अंदर। तो मुझे अंदाजा था कि जब सांसद को नहीं पता तो हो सकता है मुख्यमंत्री तो उनसे बहुत बड़ी तोप है, तो उनको भी नहीं पता होगा। तो मैं सीधा ही जाकर के पूछ लेता हूँ, क्योंकि हालांकि मैंने लेटर जो है मुख्यमंत्री जी को ईमेल किया हुआ है, उप मुख्यमंत्री जी को किया हुआ है, गृह मंत्री जी को किया हुआ है लेटर, परंतु हो सकता है कि वो ना पढ़े हों, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं, है ना, मूर्ख लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, तो शायद ना पढ़ना आया हो। तो इसीलिए जो है मैं जाकर के खुद पूछ लूं कि क्या मुख्यमंत्री जी आप में थोड़ी बहुत शर्म है? अगर नहीं है, अगर शर्म है तो महिलाओं को आप न्याय क्यों नहीं देते हैं? तो परंतु वहां पे भी उनको लगा नहीं बात की जा सके और उन्होंने मुझे अंदर भेज देना वो बेहतर समझा। तो सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी आपका उतना ही वायरल हो रहा है जब आपको डिटेन किया जा रहा था वहां पे, तो उसके बाद आगे क्या हुआ? उसके बाद जो है मुझे पुलिस उठा ले गई। उठा करके जो है मेरे को काफी देर तक तो उन्होंने एक दुकान थी उसके अंदर बंद रखा, जैसे मैं कोई खूंखार शेर हूँ,
और उन्हें बाहर निकलते ही जो है खपाड़ लूं, काट लूं या कुछ और नुकसान पहुंचा दूं। फिर जो है पीसीआर आती है, पीसीआर आकर के मुझे जो है अंदर वहाँ थाने में ले जाती है। थाने में जो है मुझे ले जा करके एक जगह पे बैठा दिया जाता है, कोई बैठा रहा है यहाँ पे। मैं कहता हूँ मेरा कसूर बताओ, बोले जी आपका कोई कसूर नहीं है, बस आप जो है राजा जी की जो हाजिरी थी उसमें जो है आप ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए थी, आपने जो है उनका अपमान कर दिया है, आपको जो है सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो मैंने कहा कि जी सवाल क्यों नहीं पूछने चाहिए, राजा जी जो है वोट मांगने के लिए आए हुए हैं, वोट मांगते हुए जनता का अधिकार है कि उससे पूछ पाए अगर जी आप हमारे लिए क्या करेंगे या अभी तक आपने क्या किया है। अगर लोकतंत्र में आप नहीं पूछ पा रहे तो फिर वो लोकतंत्र कहाँ का हुआ, ये तो प्रजातंत्र या तो फिर जो है राजतंत्र हो गया या फिर जो है ये तानाशाही होगी। तो इसलिए ये चीजें जो है सारी चीजें हुई। उसके बाद जो है किसान वहाँ पे पहुंचते हैं, समाज के बुद्धिजीवी लोग पहुंचते हैं, चिंतक जो लोग हैं वो पहुंचते हैं, वो जाकर के नारे लगाना शुरू करते हैं कि भाई एक भले व्यक्ति को, एक जो है जो अपनी बहन के लिए न्याय मांगता फिर रहा है उसको आप उठा करके अंदर कर रहे हो, जबकि जो दरिंदा है उसको जो है आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। हमने देखा कसाब के मामले में भी इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी उसको बिरयानी खिलाई जा रही थी, उसको जो है जो मन चाहा वो सारी चीजें उसको दी जा रही थी। यानी कि दरिंदों को तो जो है ये लगातार अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जबकि पीड़ित लोगों को ये परेशान करते हैं। अभी हम बाबा जी के बारे में दिखाई दे रहा है, आए दिन जो हमें पैरोल दी जा रही है, जबकि वो बलात्कारी है, जबकि वो जो है हत्यारा है, जबकि उसके ऊपर पता नहीं किस किस तरीके के चार्ज हैं, परंतु जैसे ही सुविधा होती है सरकार को। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा देते हैं वो टोटली तरीके से झूठा है, क्योंकि ना ये बेटी पढ़ाते हैं ना ये बेटी बचाते हैं, और बल्कि जो है चुनावी जुमलों में जनता को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि इनको असल तो बचाना है उन बाबाओं को, उन ढोंगी लोगों को जो है बहन बेटियों के साथ दरिंदगी करते हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत खराब करते हैं, जो है सरेर रहा उन्हें मारते हैं। असल बचाना है उनको है। तो नारा जो है देते कुछ है, असल मन में जो है इनके कुछ और होता है। साथ ही विजेंद्र जी कितने हथियार उन्होंने आपसे बरामद करे? हथियार मेरे पास जो है AK-47 थी, मेरे पास जो है स्टेन गन थी, मेरे पास जो है तोप थी, मेरे पास जो है मिसाइल थी, मेरे पास जो राफेल जो इन्होंने मंगवा रखा है वो थी, वो सारी चीजें थी मेरे पास। इसलिए जो है खूंखार आतंकवादी मान करके मेरे को अंदर कर दिया। कमाल है यार, एक व्यक्ति राजतंत्र के अंदर अपनी आवाज जाकर के निहत्था आदमी जाकर के अपने सवाल पूछना चाहता है, उसको आप इस तरीके से देखते हैं, पता नहीं क्या कितना बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। वो भी कितनी दूरी पे, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी से मैं खड़ा कितनी दूरी पे हूँ, कम से कम भी 15-16 फुट की दूरी पे खड़ा हूँ, उतने से भी वो डर जाते हैं। जबकि उन्हें चाहिए ये था कि वो पूछते कि भाई समस्या क्या है, तेरे से बात करते हैं, परंतु इतनी तो उनमें संवेदनशीलता है नहीं ना। होती तो शायद वो अपना परिवार बसा लेते, होती तो जो है वो भी बाल बच्चे वाले होते, रांडे जो है धक्के ना खा रहे होते। सर किसी ने अपनी बहन बेटी उनको दी नहीं, गंदे लोगों को, आज जो है वो दूसरे की बहन बेटियों के साथ, इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो विजेंद्र जी कहीं ना कहीं आप कहना चाह रहे हैं कि वो आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं जितने भी मजबूर लोग हैं उनकी? निश्चित तौर पे उनकी इच्छा यही है कि जो और आमतौर पे समाज के अंदर बहन बेटियां मारी जा रही हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं, चाहे वो किसान हो चाहे मजदूर हो, वो चुपचाप पड़े रहें, वो बोले ही ना। उनके ऐसी ही मनसा है। अगर उनकी न्याय देने की मनसा होती, जिस ट्रैक के ऊपर मनदीप कौर को मारा गया उसी ट्रैक के ऊपर 2 महिलाएं और मारी जा चुकी थी, अगर वो चाहते तो न्याय जो है उनको भी देते, तब जो है शायद दूसरी ना मरती, फिर मनदीप कौर ना मरती। अगर वो न्याय देते तो शायद जो है मानसी जैसी जो घटना नहीं होती। कैथल के अंदर जिस तरीके 7 साल के बच्चे के साथ रेप होता है, उसको जला करके मार दिया जाता। रोहतक के अंदर जो है खेड़ी साध के अंदर वैसी कोई घटना ना होती, परंतु वो न्याय देना ही नहीं चाहते। वो तो बलात्कारियों के साथ, वो दरिंदों के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचवाने में जो है महारत हासिल है, उनके साथ शाम को बैठ करके जाम खड़काते हैं। तो वो कैसे जो है न्याय देंगे? नहीं देंगे। वो हमें लड़ना होगा, हमें रोना होगा, हमें जो है चीख चीख करके पुकारना होगा, अब तुम जो है गंदे लोग हो, हम तुम्हारी जो इस तरीके की जो तानाशाही है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तभी शायद जो है न्याय मिल सकता है। आपको इसका क्या सॉल्यूशन लगता है, समाधान क्या है इसका? समाधान जनता को संज्ञान लेना होगा, जनता जो है एकजुट होना होगा। मैं देख पा रहा हूं कि जो पहले 2 केस बता रहा हूं, मैंने उनके फादर से पूछा जब वो मेरे पास आए कि भाई आप लड़ाई लड़ रहे हो तो हमारी भी लड़ाई लड़ो। तो मैंने कहा कि जी आपने क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? बोला जी भाईचारा जो है आप जानते हैं कितना मजबूत है, किसी का भी कोई भाईचारा भाई की भाई से नहीं बन रही है, इसलिए दरिंदे जो है फायदा उठा जाते हैं। तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक इंसान को एक दूसरे के साथ जुड़ना होगा। और मैं टोहाना स्टेशन पे जब प्रदर्शन था तब भी मैं कह रहा था
कि पुलिस वालों को। अगर साथियों, पुलिस वालों, आप सुन लीजिए कान खोल के, आज मास्टर की बहन के साथ ऐसा हो सकता है तो निश्चित तौर पे किसी दिन जो है पुलिस वाले की बहन बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो दरिंदा होता है वो नहीं देखता कि वो बेटी या बहन या फिर जो बच्चा है वो किसी मंत्री का है या फिर आम जन का है। तो यानी कि जब आग हमारे घरों तक आ सकती है तो आपके घरों तक आते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए समाज को भी चिंतित होना चाहिए और जो ये खद्दरदारी बैठे हैं इनको भी समाज की सुन लेनी चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये लात मार के सत्ता से बाहर फेंकने में देर नहीं लगाएंगे। तो अभी क्या मांग है आपकी? अभी मांग यही है कि पहली बात तो जो मनदीप कौर है वो मारी गई है उसको जस्टिस मिले, चालान पेश हो, कोर्ट के अंदर जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जिससे में जल्दी से उसको न्याय मिल दिया जा सके। बच्चा जो मुख्य गवाह है उसको सिक्योरिटी दी जाए। उसकी टीचर होने के नाते मैं समझता हूं कि मानसिक काउंसलिंग होना कितनी जरूरी है, वो काउंसलिंग करवाई जाए। हालांकि मैंने प्राइवेट जो है अपने स्तर पे करवा ली है, परंतु उसके बावजूद भी प्रशासन की जिम्मेवारी बनती, क्योंकि मैं हर बार जो है हर काउंसलिंग का 2-2, 3-3 हजार रुपए कैसे दूंगा और क्यों दूंगा, क्योंकि कल्याणकारी राज्य में रहते, कल्याणकारी राज्य की जिम्मेवारी बनती है उस बच्चे की सुरक्षा और काउंसलिंग करवाना। दोनों बच्चों की जो आश्रित है मनदीप कौर के ऊपर, उनकी शिक्षा की जिम्मेवारी लेना प्रशासन की और सरकार की जिम्मेवारी बनती है, उससे वो नकार नहीं सकते। उसके अलावा सार्वजनिक जो जिम्मेवारियां हैं सरकार की, चाहे वो सीसीटीवी कैमरों की बात है, चाहे वो जो है ट्रेन के अंदर पुश बटन की बात है, वो लगाने से ये चकना नहीं चाहिए, उनको लगाने चाहिए, वो उनकी जिम्मेवारी है और जब तक नहीं लगेंगे तब तक ये लड़ाई जो है जारी रहेगी। इसके अलावा समाज में जहां कहीं पे भी इस तरीके के केस होते हैं, अगर पुलिस जो बार बार अनिल विज जी कान खोल करके सुन ले, अगर वो दावा करते हैं, लोग उन्हें गब्बर कहते हैं, परंतु वो झूठे गब्बर हैं, झूठी जो है रोब दिखाते हैं। असल जो है ना उनका 112 ठीक तरीके से काम कर रहा, ना उनके दुर्गा शक्ति ठीक तरीके से काम कर रही, ना जो है उनकी पुलिस फोर्स जो है ठीक तरीके से काम कर रही। 1-2 पुलिस अधिकारियों को धमकाने से, डराने से जो है उनका गब्बर नहीं हो जाते। वो उनका गब्बर हो जाना तब मायने रखेगा अगर किसी बहन बेटे की तरफ कोई आंख उठा करके देखे तो उनके मन में खौफ हो, कोई अनिल विज बैठा है, उनके मन में खौफ हो, पुलिस जो है छोड़ेगी नहीं। आज जो है कहाँ खौफ है, सिर्फ दिखावे हो रहे हैं, सिर्फ ड्रामे हो रहे हैं। तो इसलिए ये कहना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, चेत जाइए, वरना ये जनता जो है अगर आपको कुर्सी पे बैठा सकती है तो वो हटाते हुए भी देर नहीं लगाएगी। ये दरिंदे तभी दरिंदगी करते हैं जब उन्हें लगता है कि समाज में कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। वो अकेला पा करके परिवारों को तब जो है इस तरीके की दरिंदगी करते हैं। इसीलिए हमने न्याय कमेटी बनाई है, लोगों को जोड़ा है, जिसमें डॉक्टर भी हैं, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। और जब जहाँ कहीं पे भी महिलाओं के साथ, बहन बेटियों के साथ इस तरीके की दरिंदगी होगी तो हम जो है 24 घंटे जितना भी हो पाएगा उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो कोई भी बहन बेटी जो है वो अपने आप को अकेला ना महसूस करे, किसी के साथ भी ऐसा होता है तो वो खामोश ना हो, बल्कि जो है अपनी आवाज उठाएं। और हमारे जो नंबर हैं, आप सभी हो सकता, मैं उम्मीद करूंगा कि आप उसको फ्लैश भी कर दें अपने चैनल पे, और ताकि उनसे संपर्क करके हमारे से संपर्क जो है किया जा सके और हम उनकी मदद कर पाएं। आप अपने नंबर बता दीजिए। मेरा नंबर जो है 8708647958 है। किसी भी टाइम आप कॉल करेंगे तो निश्चित तौर पे जितनी मदद हो पाएगी वो हम जरूर करेंगे। तो आपने देखा कि जो विजेंद्र हैं ये मनदीप कौर जो मृतिका हैं उनके भाई हैं, और इनके दिल में बहुत से सवाल हैं जिनका अभी तक इनको किसी से भी जवाब नहीं मिला है। साथ ही ये परेशान भी हैं। तो हमारी आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि जो इनके सवाल हैं वो प्रशासन तक और ऊपर जितने भी अधिकारी बैठे हैं, नेतागण बैठे हैं, उन सब तक पहुंच सके और समय रहते वो चेत सके।